हम सब ब्रह्मांड की प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो जीव और अजीव का बोध, मिथ्यात्व टूटा, फिर है मोह। मोह मोह किसके प्रति है? शरीर के प्रति। सबसे ज़्यादा मोह शरीर के प्रति है। जब ये मोह टूट जाएगा, घाती कर्म टूट जाएंगे और केवल ज्ञान हो जाएगा। ये सारा अटकाव शरीर पर है। मिथ्यात्व में मैंने शरीर को अपना मान लिया और मोह भी शरीर पर किया। शरीर का मतलब शरीर नहीं, शरीर का मतलब मैं, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरे बच्चे, मेरा संसार, जो कुछ तुमने मेरा मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी हसीयत, मेरा मालकियत, जहाँ जहाँ तुमने मालकियत, ये सारा मोह है। सब छोड़ना। इसलिए संत जंगल में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, भिक्षा मांग, जो मिल गया मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। भगवान को 6-6 महीने भोजन नहीं मिला। वो दुखी नहीं थे, उनको जीव में रहना आ गया था। जब आप जीव में स्थित होते हो तो सुख अंतर से प्रकट होता है। ये कठिन नहीं है, पर पहले तो आपको थोड़ा गहराई में यदि आपको पता लग गया कि सुख जीव में है, तो फिर भूख भी लगेगी तो मिट जाएगी। 13 महीने भगवान को अन्न जल ना मिला तो क्या भगवान कैसे रह गए? भगवान अपने में स्थित हो गए, जीव जीव में स्थित हो गए। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, ऐसा अंतराय था। ऐसे तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, पर स्थिति ये है कि अटल श्रद्धा, अटल वाच किसके प्रति? मैं जीवात्मा, सब मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, पति पत्नी, गुरु शिष्य, कुछ नहीं। ये सब एक चोला पहन रखा है अलग अलग। किसी ने ऐसे कपड़े, किसी ने ऐसे कपड़े, किसी को पुरुष का चेला मिल गया, किसी को स्त्री का मिल गया, किसी को छोटा मिल गया, बड़ा मिल गया। जैसे कहते हैं ना, माँ पत्नी बन जाती है, पत्नी नौकरानी बन जाती है, नौकरानी कुछ हो जाती है। पता नहीं कितनी बार ये चोले बदले हैं हमने, इसको हमने अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा अज्ञान, मोह और मिथ्या। ये टूट जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। हमें तो आनंद आता है ऐसी कोई चर्चा करता। हम फालतू की चर्चा करते नहीं किसी से। या तो भाई धर्म की बात करो, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना लिखना, ना पढ़ना, ना बोलना, ना चर्चा करना। भीतर का सुख आ गया ना। महावीर क्यों मौन हो गए? भीतर का सुख आ गया। भीतर का जब सुख आ जाता है, फिर मौन कर बोलने की इच्छा नहीं होती। जब आपको अंतर से सुख आ जाता है तो व्यक्ति बोलता नहीं, मौन घटता है अंदर से। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनका मौन घटता है, वो ज़्यादा बोलते नहीं। इसलिए घर में भी जितना कम बोलो, 1 घंटा 2 घंटे मौन ले लो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, ध्यान करो। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा 2 घंटे तो अपने लिए निकालो। 2 घंटे निकाल सकते हो और धीरे धीरे आपको रस आ गया। देखो, रस अपना होता है, सबको रस आ गया तो आगे बढ़ जाओगे। रस नहीं है तो हम कितना कहते हैं, कुछ बनता नहीं, कुछ भी वो बनता नहीं। तो जीव अपने में ठहर जाए। ध्यान क्या है? भगवान कहते ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब नहीं कोई मंत्र का ध्यान, कोई ओम शांति का ध्यान, कोई रंग का ध्यान, कोई लेशिया का ध्यान। भगवान कहते हैं तुम्हें नवकार मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नवकार मंत्र तुम्हारे भीतर। नमो अरिहंतानंग में अरिहंत में क्या है? अरिहंत में क्या है? आत्मा है कि नहीं? सिद्धों में आत्मा है कि नहीं? आचार्यों में आत्मा है कि नहीं? उपाध्याय में आत्मा है कि नहीं? साधु में आत्मा। तुम आत्मा में आ गए, सब में आत्मा। कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने आत्मा को जान लो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो सब जान लिया। आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए जितना समय रह गया है, अच्छा एकदम नहीं होता। आपको लगे ऐसी जगह जाओ जहाँ ऐसे सत्संग होते हैं, जहाँ ध्यान शिविर लगते हैं, जहाँ ऐसा आपको लगता है जैसे आप अपने मार्केट में जाते हैं तो अच्छा कार्य करने के लिए किसी से सलाह लेते हैं, उस जगह जाते हैं, व्यापार कैसे बढ़े, ऐसे मेरे भीतर का ठहराव कैसे बढ़े। अब उस ठहराव को बढ़ाना है। जीव ध्यान क्या है? जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये ध्यान। आप कितनी देर स्थित रहते हो? 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से। आप भगवान की वाणी है ना, जीव को केंद्रभूत बना लो।
केंद्रभूत बना करके जीव को जीव में स्थित रहने का प्रयास करो। मन बुद्धि इंद्रियों को अलग कर दो और जीव में अनंत सुख है उसमें डूब जाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आते ऐसे बढ़ जाओगे। 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट हो गए, क्षय समाप्त हो जाएगी। बस 1 मिनट से 24 मिनट पूरी करना है। तो ये मार्ग ये है सच्चा मार्ग जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिला है। बाकी तो सारे अलग अलग मार्ग है, तो और कोई मार्ग हम ये नहीं कहते, पर सच्चा मार्ग वीतराग मार्ग, जीव की यात्रा का मार्ग, 2 ही अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह को तोड़ दो। मिथ्यात्व को तोड़ दिया, मोह पूरा टूटेगा नहीं, ये 10वें गुणस्थान में जाके टूटेगा, पर धीरे धीरे कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो। आपके भीतर का जो कारमन शरीर है ना, अंतर में जो आपने जो विभाव दशा, कभी स्वभाव आता है, कभी विभाव आता है। निश्चित है हमारा भी कई बार मन नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगेगा क्योंकि विभाव आ गया। स्वभाव की जगह उसमें क्या करना, उसमें चिंतन करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, या सोहम कर लिया, या श्वास को देख लिया, फिर 5-10 मिनट बाद मन लगने लग जाता है। धीरे धीरे, कोई घबराना नहीं, मन नहीं लगता। अच्छा, सबसे ज़्यादा विचार बहुत आते हैं, विचार तो आएंगे भाई, दृष्टा हो जाओ। विचार आता ना, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं। छोड़ना नहीं उसको, करते रहना, करते रहना, करते रहना, तो आगे बढ़ जाओगे। तो ज़रूरी है कई बार मन नहीं, क्योंकि ध्यान सबसे कठिन है। माला करना आसान है, पूजा करना आसान है, स्तोत्र पढ़ना आसान है, तप करना भी आसान है, 12 प्रकार के तप करना, पर ध्यान करना कठिन है क्योंकि मन नहीं लगता। बुद्धि घुमा देती, मन बुद्धि और इंद्रियां ये घुमाती, क्योंकि सारी शक्ति जीव ने इनको दे दी, ये घुमा रही है। जीव कमज़ोर हो गया। अब जीव मन को अलग कर दे कि मन तो मेरा नहीं है, मन तो पराया है, मन मेरा शत्रु है। मन को दोस्त नहीं बनाना, मन को दोस्त बनाया जो 5 इंद्रियों के विषय है, इसको महत्व नहीं देना। और बुद्धि उनके पीछे चलती है, बुद्धि को भी महत्व नहीं देना। धीरे 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 ये कमज़ोर हो जाएंगे, आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, और जीव का गुण जो अनंत सुख भीतर है वो प्रकट होने लग जाएगा, अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। मैं जीव अनंत सुख से संपन्न। जैसे आपने मिश्री खाई, मिश्री ना भी खाई हो, मिश्री की डली आपके पास है, आपको लगता है ना मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है तो मीठी है। एक नमक का डला है, एक मिश्री का डला है, नमक को देखते ही लगता है ये तीखा है। या ऐसे ही भगवान कहते हैं सुख कहीं भी नहीं है संसार में, चाहे कितना धन पालो, फैक्ट्रियाँ लगा लो, हीरे जवाहरात खरीद लो, राजा महाराजा ने युद्ध लड़े, आखिर मर करके उनकी संपत्ति थी वो मर करके सांप बन गए और बड़े बड़े नाग उसके ऊपर बैठे। सुख धन में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, घूमने में नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने घर बार छोड़ करके सुख को ढूंढा और अंतर में पाया। इसलिए 24 घंटे में घंटा 2 घंटे ध्यान करते रहो। मन शुरू नहीं लगता, मन बहुत परीक्षा लेता है, बुद्धि परीक्षा लेती है। ये हमने ही मन का पोषण किया हुआ है, किसी ने नहीं किया। जो विचार भी आपके पास आते हैं वो आपने ही पोषण किए हुए हैं। मन को आपने ही महत्व दिया है, बुद्धि को भी आपने महत्व दिया, इंद्रियों को भी आपने महत्व दिया है। ये आंखें रूप देखती हैं, कितने लोग आते हैं, किसी पर आपकी दृष्टि को टिक जाती है, देख करके उसको याद रहता है, क्योंकि आँखों ने रूप को देखा, उसको अपना बना लिया। सुगंध आई, शब्द आया, रस आया, ये 5 इंद्रियों ने ही हमको बार बार गुलाम बना दिया। तो अच्छा है ध्यान जाते हो ना, जितनी नजराती होने दो, नजरा होती है होने दो, अपने आप धीरे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले ऑपरेशन करता है, अंदर की सारी मवाद निकालता है, साफ़ करता है, पट्टी लगाता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। निकलने दो, घबराना नहीं। 3-3, 4-4 दिन अच्छा बाद में भी निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एकदम ही निकलेंगे। शुद्ध हो जाओगे। पता नहीं किस जन्म के, कौन से जन्म के संस्कार आकर के परीक्षा लेके वो निकल जाएंगे। अनंत जन्मों के संस्कार कारमान शरीर पर पड़े हैं, कर्म हमें दिखाई नहीं देते, केवली भगवान जानते हैं। निकालने का एक ही तरीका है, तुम शुक्ल ध्यान में आ जाओ। शुक्ल ध्यान का मतलब है जीव अपने में ठहर जाए, बस
जीव अपने में ठहर जाओ। कठिन है पर प्रयास करोगे धीरे धीरे होगा होगा। वो भी महापुरुष जिन्होंने केवल ज्ञान पर आप मोक्ष कर, तो भगवान कहते तुम भी बन सकते हो, तुम भी ट्राई करो, तुम भी प्राप्त करो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। आपने पहले मन को ज़्यादा महत्व दे दिया, इसलिए वो मन भारी हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, ये ध्यान मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, इनको तो महत्व देना ही नहीं। मन को, मन कहे ये खाना खा, नहीं खाना, मन कहे या जाओ, नहीं जाना। तो हमारा सारा जीवन क्या कहता है, मन कहता है चलो घर का खाना नहीं खाना, चलो बाहर खा के आते हैं, बाहर चले जाते हो आप खाने के लिए। मन कहते हैं घर बैठे बोर हो गए, चलो पिंक कंपनी चलो। मन कहता है चलो वहाँ चलो। तो ये सर मन का पोषण किया हमने। जितनी सारी ये आपके मनोरंजन के साधन है, चाहे सिनेमा हॉल है, चाहे पिक्चर है, चाहे टीवी है, चाहे बाहर घूमने जाते हैं, घूमने में क्या है, भाई घर है, भाई है, भाई खाना खाना, बाहर का खाना अच्छा लगता है, और घर 4-5 दिन बाहर ला कर फिर घर की याद आती है। ये मन ही का चेंज ऑफ माइंड, कुछ नहीं, चेंज ऑफ माइंड है। और क्या है, घर भी भाई, ये भी भाई, संतुष्टि देने की बात है। और ये रस आपको ध्यान में आ गया तो बैठे बैठे ध्यान करते आपको भीतर की खुशी अंतर में प्रकट हो गई। पर सबको नहीं मिलता, जिसका पुरुषार्थ आना होता उसको मिलता है। हर को साधना नहीं मिलती। कितने लोग हैं साधना करते, कितने लोग हैं। सबको रुचि इसमें, बाहर में, प्रचार में, प्रसार में, चमासा हो, बढ़िया हो, लोग आए, भीड़ इकट्ठी हो, जय जयकार हो, सब इसमें लगे हुए हैं। इसलिए हमने छोड़ दिया। कोई जय जयकार नहीं, कोई शिव मुनि, कोई कुछ नहीं। जहाँ बैठे आनंद में बैठे। श्रावक का दूसरा मनोरथ है, पहला ये कि आराम शर्म का कम करना। जो आपने आजकल ज़माना क्या है, एक फैक्ट्री, 2, तीसरी, चौथी, एक्सपेंशन होता रहा है, कम तो करते ही नहीं। ज़माना पहला था कम करने का। अच्छे आनंद श्रावक के पास 40,000 गायें थी, कामदेव के पास 80,000 गायें थी। ऐसी गायें होने के बाद भी श्रावक व्रत लिया उन्होंने कि ये है, इसके बाद जो इसके बछड़े होंगे वो मेरे नहीं तब। और सारी संपत्ति का एक हिस्सा मतलब परिवार में रखा, धर्म में रखा, 4 हिस्से कर दी। एक संपत्ति के 4 हिस्से कर दिए। एक तो परिवार के लिए, एक व्यापार के लिए, एक धर्म के लिए, बाकी सब कर दिए। ऐसे ही अपने 4 हिस्से कर लो। एक धर्म, जैसे आपके पास कोई लोग आते हैं मांगने के लिए, आपके पास ही आएंगे और किसी के पास नहीं आएंगे। देखो लोग कौन जाते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम आपके पास भेज देते हैं या नहीं जाते। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसके पास पैसा होता है लोग उसके पास ही जाते हैं। तुम्हें देना ही चाहिए, उसका एक हिस्सा रखो और देना ही चाहिए आपको। तुम्हें एक अवसर मिला देने का, संपत्ति और बढ़ जाएगी, एक फैक्ट्री और बढ़ जाएगी, बेटे के नाम और क्या करना है। जो मैं आपको नहीं कहता माता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि संपत्ति को कम करना चाहिए। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। देह का नाम सुषमा लुंकड़, पुणे। पहले तो मैं शिविर में मतलब 4 दिवसीय के सिर्फ 10 शिविर हुए, फिर भी जो उपलब्धि हुई है वो बता नहीं सकते। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुभव में आता है, जीवन जीने की कला और उसको व्यवहार में किस तरह से उपयोग किया जाए, इसका जीवन जीने की कला को, और उसके साथ परमार्थ के साथ हमारी मोक्ष की यात्रा कैसे करें, इसकी बहुत सुंदर जो विधि या जो एक सूत्र हमें भगवंत के द्वारा मिला है और निष्ठा जी के द्वारा मिला है, वो अविस्मरणीय है और कभी भी हम इसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो हम बस इसी साधना को अपने जीवन में निरंतर बनाने रखने का प्रयास करेंगे और शिविरों के माध्यम से ही ये उपलब्धि होती है। मैं घर में बहुत ऐसे बैठ के करती थी, नहीं ऐसे नहीं है, पर जो शिविरों में अनुभव आता है वो एक अनूठा है। तो मेरी सबसे भी यही विनती है कि आप सब जन जितना हो सके अपने में शिविर के माध्यम से होने का प्रयास करें और अरिहंत भगवान की कृपा और आचार्य भगवान का हमें जो निर्देश मिलते हैं उनके अनुसार हम चलते हैं और निशा जी के वाणी के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिलता है वो हमारे लिए बहुत हमें मार्गदर्शक है। बस यही मार्गदर्शन हमें अंतिम मोक्ष यात्रा तक रहे, यही भावना बातें हैं। गुरु हमको ऐसी
कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यनंग नमो जैनंग नमो लोई सब साहुनंग धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।